चलिए, तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन से अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो अब जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं यूनिट 03 की, और हमारा टॉपिक नंबर चल रहा है 5, ठीक है ना, जिसमें हम वृद्धि विकास की बात कर रहे हैं। आइए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं ताकि आपको लेट ना हो। ओके, तो हम बात कर रहे थे वृद्धि और विकास के बारे में। हमने टॉपिक बात कर लिया था कि वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है। आज हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे, ताकि आपको इस टॉपिक से लेकर के कंफ्यूजन जो है वो कंफ्यूजन खत्म हो जाए। आइए हम बात करते हैं, और आप भी मेरे साथ रहेंगे और कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस को आंसर देने का। पहला नंबर क्वेश्चन है कि वृद्धि का मुख्य ध्यान किस पर होता है? जो ग्रोथ है, ग्रोथ, उसका मुख्य फोकस, प्राइमरी फोकस किस पर होता है? हमने बात किया था कि गुणात्मक परिवर्तन पे होता है, शारीरिक परिवर्तन पे होता है, या भावनात्मक परिवर्तन पे होता है, या सामाजिक परिवर्तन पे होता है, किस पर होता है? तो वृद्धि जो है उसका मुख्य ध्यान जो है वो शारीरिक परिवर्तन पे होता है। शारीरिक परिवर्तन, जो फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज, यही ग्रोथ है। समझे ना, यही ग्रोथ है, हमने बात किया था। और जो गुणात्मक क्वालिटेटिव चेंज है, क्वालिटेटिव चेंज हो गया, जो इमोशनल चेंज है और जो सोशल चेंज है, ये जो है इसे कहते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, ठीक है ना, इसे डेवलपमेंट करते हैं। तो आप समझ गए। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि का उदाहरण है? वृद्धि का उदाहरण कौन है? एक नई भाषा को सीखना, ये है। समस्या समाधान का कौशल प्राप्त करना, ये है। या मांसपेशियों में वृद्धि, ये है। या सामाजिक कौशल में सुधार, ये है। क्या है? क्या है निम्नलिखित में से, क्या वृद्धि का एक उदाहरण है? तो ये है मांसपेशी में चेंज जो आना, ये वृद्धि का उदाहरण है। मांसपेशी में नए भाषा सीखना, ये डेवलपमेंट का उदाहरण है, विकास का उदाहरण है, नए भाषा सीखना, ठीक है ना। समस्या समाधान का कौशल प्राप्त करना, ये भी विकास का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद सामाजिक कौशल में सुधार लाना, ये भी विकास का एक उदाहरण है। और जो मसल्स मास में जो इंक्रीज होता है, ये जो है ये आपको वृद्धि का उदाहरण है, ग्रोथ का उदाहरण है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू निम्नलिखित में से विकास में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू शामिल है? विकास में, डेवलपमेंट की बात हो रही है, डेवलपमेंट में कौन सा पहलू शामिल है? केवल शारीरिक परिवर्तन, ओनली फिजिकल चेंज। केवल संज्ञानात्मक परिवर्तन, ओनली कॉग्निटिव चेंज। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक पहलू का संयोजन। बिल्कुल, विकास में मल्टीफेसेट चेंज इंक्लूडिंग फिजिकल चेंज, कॉग्निटिव चेंज, इमोशनल चेंज एंड सोशल एस्पेक्ट, ये शामिल है। यही मैंने बात किया था आपसे। केवल शारीरिक चेंज जो है ये ग्रोथ का है, ना कि विकास का, ना कि डेवलपमेंट का, ये ग्रोथ का है। उसके बाद केवल संज्ञानात्मक परिवर्तन, केवल संज्ञानात्मक परिवर्तन नहीं है, संज्ञानात्मक परिवर्तन केवल नहीं है, मतलब ये इसमें आ जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, तो अब आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, वृद्धि का कौन सा पहलू आसानी से मात्रात्मक है? मात्रात्मक, क्वांटी क्वांटिएबल क्वांटिफिएबल सॉरी क्वांटिफिएबल, मात्रात्मक है, मात्रा, समझ सकते हैं। वृद्धि का कौन सा पहलू? भावनात्मक परिवर्तन, भावनात्मक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, या संज्ञानात्मक परिवर्तन, क्या है? वृद्धि का कौन सा पहलू आसानी से मात्रात्मक होता है? वृद्धि का, अब जानते हैं ना, वृद्धि जो है वो मात्रात्मक होता है, और जो शारीरिक परिवर्तन आते हैं ये वृद्धि का हिस्सा है, ये मात्रात्मक चेंज है। जो फिजिकल चेंज होता है हमारे अंदर, ये जो है वो क्वालिटेटिव चेंज है। क्वांटिटेटिव सॉरी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव चेंज है, क्वांटिटेटिव चेंज है। हमारे अंदर जो बॉडी चेंज होते हैं वो क्वांटिटेटिव चेंज है, मात्रात्मक परिवर्तन है हमारे बॉडी का। और जो भावनात्मक चेंज है, जो सोशल चेंज है, जो कॉग्निटिव चेंज है, ये जो है वो क्वालिटेटिव परिवर्तन है, क्वालिटेटिव परिवर्तन है बॉडी के अंदर, ठीक है ना। यानी चाहे वो ये हो जाए या ये हो जाए या ये हो जाए, ये सब के सब जो है वो क्वालिटेटिव चेंज है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है कि वृद्धि और विकास को क्या प्रभावित करता है? पहले मैंने क्वेश्चन कहा था, चाहे वो वृद्धि विकास हो या इंटेलिजेंट हो या कुछ भी हो,
दो मुख्य, जैसे मैंने बात पहले कर लिया था इस अनुवंशिक और पर्यावरण पे, ये दो ही चीज है जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। किसी भी चीज को, इंसान के ओवरऑल डेवलपमेंट में, किसी, चाहे वो मेंटली डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, कुछ भी डेवलपमेंट हो, खास तौर से दो, जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट, अनुवंशिक और पर्यावरण प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा शब्द मुख्य रूप से आकार या मात्रा को संदर्भित करता है? आकार या मात्रा, यानी कि कौन सा शब्द जो है साइज और क्वांटिटी को, साइज और क्वांटिटी को संदर्भित करता है? कौन सा? ये सीधी सीधी वृद्धि, वृद्धि जो है वो जो है साइज और क्वांटिटी को संदर्भित करता है, विकास नहीं। विकास किसको करता है? क्वालिटेटिव को संदर्भित करता है, क्वालिटेटिव को संदर्भित करता है। मात्रात्मक को नहीं, मात्रा ने गुणात्मक को संदर्भित करता है, गुणात्मक, गुणात्मक को संदर्भित करता है। और वही ग्रोथ जो है वो मात्रात्मक को संदर्भित करता है। ठीक है, मैच्योरेशन, तो मैच्योरेशन इसमें आ जाएगा, इसमें, और अधिगम भी इसमें आ जाएगा, विकास में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक उदाहरण है? विकास का कौन सा उदाहरण है? ऊंचाई में वृद्धि? बिल्कुल नहीं, ये तो ग्रोथ का उदाहरण है ना? ये किसका है? वृद्धि का, ग्रोथ का उदाहरण है। साइकिल चलाना? बिल्कुल, साइकिल चलाना जो है वो विकास का उदाहरण है, साइकिल चलाना विकास का। अच्छा, वजन बढ़ना, ये ग्रोथ का उदाहरण है, ठीक है ना? उसके बाद बढ़ती लंबाई, लंबाई का बढ़ना, ये भी ग्रोथ का उदाहरण है, ग्रोथ का। तो विकास का क्या उदाहरण है? विकास का उदाहरण है साइकिल चलाना। आप लर्न कर रहे हैं, साइकिल चलाना सीख रहे हैं, इसका मतलब आप क्या, डेवलपमेंट आपके अंदर आ रहा है। माप में वृद्धि और विकास कैसे भिन्न होते हैं? माप में वृद्धि और विकास कैसे भिन्न होते हैं? माप में वृद्धि और विकास कैसे भिन्न होते हैं? वृद्धि व्यक्तिपरक है, जबकि विकास उद्देश्य है। यानी वृद्धि जो है वो सब्जेक्टिव है, नहीं, गलत। वृद्धि जो है वो ऑब्जेक्टिव है, ना कि सब्जेक्टिव है। वृद्धि ऑब्जेक्टिव है, इसलिए ये नहीं होगा। वृद्धि और विकास दोनों व्यक्तिपरक है, नहीं। वृद्धि तो, डेवलपमेंट तो सब्जेक्टिव है, लेकिन ग्रोथ जो है वो सब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है ना? ग्रोथ क्या है? ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। वृद्धि आसानी से मापनीय है, जबकि विकास में अक्सर व्यक्तिगत मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, वृद्धि जो है वो आसानी से हम माप लेते हैं, लेकिन विकास में व्यक्तिगत मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ग्रोथ इज इजिली क्वांटिफाई व्हाइल डेवलपमेंट ऑफन रिक्वायर्ड सब्जेक्टिव असेसमेंट। बिल्कुल सही बात। विकास को आसानी से निर्धारित किया जाता है, जबकि वृद्धि को अक्सर व्यक्तिपरक, वृद्धि तो व्यक्तिपरक है ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। तो आई होप आप क्वेश्चंस को देख करके आसान से ये वृद्धि और ये ग्रोथ और ये डेवलपमेंट के टॉपिक को आप आराम से समझ गए होंगे, ठीक है ना? क्वेश्चंस को देख करके और कंटेंट को देख करके। फिर मिलते हैं हम आगे टॉपिक नंबर 6 पर। तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहेंगे, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय।